लक्ष्मण करे प्रथम ही नामा, पाछे सुमिर से मने महुरामा। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सने परम सभीता। भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में है। हे देवर, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। हे लक्ष्मण, यहाँ बोलो जो बोलना है, वहां ना बोलना। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं। अब तुम्हारे ऊपर ही मेरा सहारा है। हे लक्ष्मण, और ये रब्बू रेवटा, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया का कष्ट मिटा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, भाई लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, भाई लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। पल भर देर ना करना भैया, पल भर देर ना करना लक्ष्मण, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ, भैया का कष्ट मिटा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहास कहे सुन माता। हे मैया, कुछ आवाज आई, उस आवाज को आप सुनकर के अधीर हो गई। आदेश दे दिया लक्ष्मण जाओ, जाकर के भैया की रक्षा करो। लेकिन मैया,
मेरे महाप्रभु पर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि उनका स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है। इस प्रकार का स्वभाव प्रगति है। विलास सृष्टि ले होई, सपने हु संकट परे की सोई। जिनके मात्र भोए के सारे से इस सृष्टि में प्रलय आ जाता है, ऐसे मेरे भगवान पर कोई संकट नहीं हो सकता हे मैया। लक्ष्मण, तुमने ये कहां पर देख लिया कि जिनकी भावों के सारे मात्र से ही सृष्टि में उलट पलट हो जाती है? ये देख नहीं लिया मैया, मैं जन्म से लेकर अभी तक उनके साथ रहा हूँ। अरे तो कुछ तो होगा। ठीक है, हाँ। तो क्या किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे लक्ष्मण, तुम कह रहे हो अच्छा माना दुख आया भी, तो इसका मतलब दुख आ भी सकता है। ये तुम स्वयं में मान रहे हो कि अच्छा माना दुख आया भी? अच्छा माना, मान लीजिए ये दुख आया भी। क्यों मान ले जब दुख आ ही नहीं सकता? आपके द्वारा आदेश क्या हुआ? जाओ जाकर देखो तुम्हारी बस भैया की मैंने संकट तुमको में। समझ लिया और जान लिया। क्या जाना है मैंने? तभी तो कहना पड़ गया। हे लक्ष्मण, कहना नहीं चाहती थी। मरम बचन आज तुमने विवश कर दिया कहने के लिए। जब सीता बोला, हरि प्रेरित लचे मन मन डोला। हे लक्ष्मण, अब तुम जा रहे हो वन की ओर और कह रहे हो कि मेरे भैया के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। अब मैंने तुमको जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम वन में आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई ता जग में मित्र नहीं, भाई सा साथू नहीं कोई। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभु वर मेरे। जाओ लक्ष्मण, नहीं तो तुम स्वार्थी हो। अवश घर से कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो, स्वार्थी कहीं के। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लचे मन मन डोला। हे मैया, आपके द्वारा कहा गया लक्ष्मण, तुम घर से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर आए हो। बस, परंतु मैया इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? यद्यपि मेरा स्वार्थ होता तो मैं 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं आता और उन राजमहलों में सुख का आनंद लेता। कभी कभी ज्यादा स्वार्थ बनाने के लिए सुख भी छोड़ने पड़ते हैं। मैया इसमें स्वार्थ नहीं है, मैं चरणों की सेवा हेतु वन में आया, क्योंकि आपको अपना सर्वस्व मानता हूँ। तो माता इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं अवश्य ही जाऊंगा। आज लक्ष्मण पहली बार अपने भैया के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। सर्वप्रथम में हे लक्ष्मण, तुम ये बताओ, यदि तुम मुझको माता मानते हो, बिल्कुल, और भैया को पिता मानते हो, बिल्कुल,
तो सबसे ज्यादा अधिक अधिकार किसका होता है, माता का कि पिता का? माता का और पिता का, दोनों तो का मेरी होता बात है। क्यों नहीं मान रहे हो, अपनी भैया की आज्ञा क्यों मान रहे हो? भैया ने क्या कहा था? सीत ही केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो जब आज माता आदेश दे रही है तो सर्वप्रथम माता की आज्ञा माननी चाहिए कि पिता की माननी आज्ञा चाहिए? तो मैया मानेंगे, लेकिन जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम में ये क्यों कहा था कि मेरे भैया के ऊपर संकट नहीं आ सकता? अरे परमेश्वर के ऊपर कोई संकट हो सकता है क्या मैया? वो परमेश्वर है। बिल्कुल। तुमने कैसे जान लिया? ये कैसे जान लिया? गंगा के पार में थी आप? हाँ, क्या कहा था केवट ने? तुमने तो खुद सुना है। अब आपने सुना होगा, आप प्रश्न कर रहे हैं तो बताइए। क्या कहा था केवट ने? क्या कहा था? कुछ नहीं बताइए। कहा था। कैसे नहीं कहा था? तो तुम बताओ। बनि आप दिस भैया देव, जा रहे हो तो तुम स्वार्थी हो। बनि दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण सचिराव। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, ये यही भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म की नैया के सूरदेव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बढ़े इतना संदेश मुझे, अगर रघुराई दे लेना तो मैया कह देना निर्दोष। हे लक्ष्मण, ये कौन सी रेखा खींचे जा रहे हो? और इधर आप लोग बहुत ही पावन लीला का